बात करेंगे फिल्म हमारे बारे की, जो तमाम कानूनी अड़चनों के बीच अब रिलीज के लिए तैयार है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने पूरी फिल्म देखने के बाद आज उसे रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह माना है कि फिल्म महिलाओं के उत्थान के मुद्दे पर बनी है, लेकिन एक धर्म विशेष से जुड़े लोग इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फिल्म हमारे बारे के जरिए एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत किया गया है। लोगों की दलील है कि फिल्म रिलीज हुई तो समाज में द्वेष बढ़ सकता है। हालांकि फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि यह फिल्म महिलाओं से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाती है और एक गंभीर मैसेज भी देती है। इसमें धर्म विशेष की महिलाओं पर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए दबाव डालने जैसी कुरीतियों को दिखाया गया है। ऐसे में फिल्म का विरोध, इसकी खिलाफत कहां तक जायज है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कई मेहमान भी मौजूद होंगे। तो ये जो खबर है इस समय की वो ये है कि हमारे बारे फिल्म, जिस पर रोक लगा दी गई थी, अब इसको इजाजत मिल गई है रिलीज होने की। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे मैं तारुफ करा देती हूँ। विनोद बंसल साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी उपाध्याय वरिष्ठ वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज जोशी एक्टर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हजीक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर है, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और राशिद शरीफ साहब भी जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष है SIM PLB के। कमल चंद्र जो है वो डायरेक्टर है हमारे बारे के। रवि गुप्ता प्रोड्यूसर है हमारे बारे के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विजेंद्र भगत प्रोड्यूसर है और संजय नागपाल भी प्रोड्यूसर हैं। तो कुल मिलाकर जो फिल्म की कास्ट है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस फिल्म के ऊपर जो पूरा विवाद है उस पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे बारे जो ये फिल्म बनाई गई है उसको लेकर आखिर इतना विवाद क्यों खड़ा हो गया। तो देखिए, मुंबई से हमारे साथ मेहमानों का ये पैनल जुड़ गया है। कमल चंद्र जो कि डायरेक्टर है, रवि गुप्ता, विजेंद्र भगत और संजय नागपाल, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले जो डायरेक्टर हैं उनका रुख करना चाहूंगी, कमल चंद्र जी। आरोप ये लग रहा है कि इसमें एक धर्म विशेष को निशाना बनाया गया है। हालांकि आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ये फिल्म जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर इसमें उस चेहरे को सिर्फ मुसलमान ही क्यों बनाया गया? हिंदुओं के भी बहुत बच्चे होते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर ये हिंदुओं के अगर बारे में बात होती है, कहानी अगर किसी हिंदू परिवार की होती या किसी ईसाई या अपना सिख परिवार की होती, तो क्या ये बात नहीं आती? एक फिल्म बनने के लिए एक कहानी की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपनी जो फिल्म के साथ न्याय किया है, बिल्कुल भी हमने किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है। तो वही मैंने बताया कि एक कहानी को बनाने के, एक फिल्म को बनाने की कहानी की ज़रूरत होती है, और उसमें कोई ना कोई धर्म संप्रदाय तो जुड़ा रहता ही है। ये इसलिए आरोप आपके ऊपर लग रहा है क्योंकि आपने अभी चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव में आपने देखा कि ये कहा गया है कि भाई ज्यादा बच्चे जिनके होते हैं, और इसीलिए शायद एक समुदाय जो है उसके इमोशन हर्ट हुए और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हुई, और इसीलिए ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन अभी सब कुछ तो क्लियर हो गया है। मुझे लगता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे दो भाई नाराज हो गए थे, तो दोनों भाइयों में भी आपसी मतभेद थे, वो अभी बिल्कुल सही हो गए। अभी तो क्लीन, माननीय हाईकोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। तो मुझे लगता है अभी ये नाराजगी तो खत्म हो गई है। अब थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं नाराजगी को खत्म करने के बाद। रवि गुप्ता प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, बहुत बहुत बधाई। देखिए, अभी ये कोर्ट जो है वो तैयार हो गई है इसकी रिलीज के लिए, और प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा हुआ होता है तो जाहिर सी बात है कि दुखदुखी तो आपको मची हुई होगी। लेकिन जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, वो आहत हुआ है, उसको लेकर क्या जवाब आप देंगे? हमने किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया हुआ है। ये जो फिल्म है ये मंजूर अली खान संजरी एक फैमिली की कहानी है। एक फैमिली हमने उठाया है जो लखनऊ बेस्ड फैमिली है। हमारी पूरी फिल्म का शूट लखनऊ में हुआ है, तो हमने स्टोरी एक फैमिली का है, ये पूरे किसी समाज का नहीं है। ये स्टोरी एक फैमिली की है जिसका ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली रहता है। वो अपने फैमिली के साथ क्या करता है, कैसे रखता है, कैसे बर्ताव करता है, कैसा उसका बिहेवियर रहता है, उसके ऊपर हमारी फिल्म है। ठीक है। विजेंद्र भगत जी, कहा गया कि ये महिलाओं के बहाने इस्लाम के ऊपर निशाना साधा गया, क्या सफाई? नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है, आज मैं कल भी कोर्ट में हम लोग थे पूरी हियरिंग में, और कोर्ट में हमारे जो जज साहब थे उन्होंने फिल्म को देखा है और उन्होंने एक कमेंट्स दिया है। बेसिकली जो हमारे अगेंस्ट जो पेटिशनर लॉयर थे उन्होंने बार बार यही बात कही कि एक मुस्लिम धर्म को टारगेट किया गया है, टीजर ट्रेलर बड़ा ऑफेंसिव है
और ये इस्लाम को टारगेट किया गया। मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया गया है। जज साहब ने बजाबते हम लोगों से, हमारी टीम से बोला कि हम फिल्म देख सकते हैं। हमने बोला सर एकदम देखिए। उन्होंने फिल्म देखा और अपने पूरे भरी हुई कोर्ट में 10 बार उन्होंने बोला कि वुमेन इन पावर की फिल्म है, एक महिला की आवाज की फिल्म है, महिला सशक्तिकरण की फिल्म है और ऐसी फिल्में आनी चाहिए। ये एक फिल्म की स्टार कास्ट के एक जाने माने चेहरे जो है वो हमारे बीच अब आ चुके हैं स्टूडियो में। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अब देखिए, तमाम आपके तो जिन लोगों के साथ आपने काम किया है मनोज जी, वो सब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे यही है कि ये कहा जा रहा है कि महिलाओं तो सिर्फ बहाना लिया गया ज्यादा बच्चों की, ज्यादा जनसंख्या दिखाने के लिए, लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया। और ये बात मेरे मन में भी सवाल आता है कि अगर बच्चे ज्यादा दिखाने थे, औरतों की समस्या दिखानी थी या जनसंख्या को टारगेट करना था, तो फिर हिंदू परिवार भी हो सकता था। आप जानते हैं कि मुसलमान जो है वो पूरी राजनीति के बाद इस चीज को लेकर बड़े आहत हो जाते हैं कि ज्यादा बच्चे सिर्फ उन्हीं के होते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है कि हर धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं है किसी भी धर्म विशेष पर। परिवार कोई भी हो सकता है, भारतीय परिवार है, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरी एक बात कि इसमें जो प्रचार प्रसार किया गया कि किसी धर्म विशेष पर ये टारगेट की गई फिल्म है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है, मैं तो प्रवास में था, लेकिन मुझे पता चला कि कल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि ये किसी भी प्रकार के धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। ये बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ तक इस फिल्म के बारे में जानता हूँ, वो फिल्म का विषय ये है कि स्त्री जो है वो कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि जिसको जिस प्रकार से हम चाहे उस प्रकार से उसका प्रयोग कर सके, चाहे किसी भी धर्म या पंथ की स्त्री हो। ओके। दूसरी एक बात है कि स्त्री एम्पावरमेंट की, वुमन एम्पावरमेंट की बात हम आज कर रहे हैं भारत में। वुमन एम्पावरमेंट की बात हमारे यहाँ मातृसत्ता कुटुंब पद्धति वर्षों से थी, ऐसा नहीं है कि आज है। लेकिन वुमन, स्त्री की जो स्वतंत्रता है या स्त्री की जो क्या बोलते हैं सम्मान है, वो अबाधित रहे, ये भी एक संदेश है। और दूसरा एक है कि परिवार में जब ज्यादा बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो परिवार का जो अपब्रिंगिंग है, बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है, वो सही तरीके से व्यक्ति कर नहीं सकता। ये भी बात उतनी सच है। उनकी शिक्षा, उनकी परवरिश, उनको अच्छा जो भी अपब्रिंगिंग है, वो एक माता और पिता दे नहीं सकते। ये बहुत बड़ा संदेश है। और जनसंख्या तो है ही, क्योंकि हम 140 करोड़ की आबादी का देश बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी, किसी भी धर्म का या पंथ का व्यक्ति हो, उसको भी ये समझना पड़ेगा कि भैया हम कोई मतलब बच्चे पर बच्चे परवरिश करने के लिए हम उतने शक्तिमान भी नहीं हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो प्रॉब्लम होती ही है। अब देखिए मौलाना साहब, हाजिक साहब आपके बराबर में बैठे हुए हैं। हाजिक साहब, आपने मनोज जी का पूरा पक्ष सुन लिया, लेकिन आप मुसलमान जो है वो खामखा नाराज हो जाते हैं। किसी के ज्यादा बच्चे दिखाएं तो आप अपने दिल पर ले लेते हैं। अबे एक पिक्चर बनाई गई है, एक कहानी है, एक मुसलमान परिवार दिखाया गया और इसमें कोई गलत भी नहीं है। ये तो बात है ही है कि मुसलमानों में बच्चे थोड़े ज्यादा तो होते ही हैं। ये तो आपके खुद जो नेता है वो मानते हैं। देखिए शोभना जी, जो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान की आबादी जो थी 20, 22, 25 करोड़ थी। आज 140, 45 करोड़ हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान में। हम ये कहते हैं कि जो आत्माएं, जो रूहें आसमान नहीं, आप इस फिल्म पर आइए, आप क्या कहते हैं? नहीं, इस फिल्म के बारे में बताइए, क्यों ये आपत्ति? उसी पे हमने कोई आपत्ति नहीं की, हमारी ना कोई आपत्ति है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले गांधी जी अपने घर में 8-10 बहन भाई थे, अम्बेडकर जी अपने घर में 8-10 बहन भाई थे। पहले एक बच्चे पैदा हुआ करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आज का जो ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, एजुकेटेड ज़माना है, तो ना तो हिंदू और ना मुसलमान कोई भी बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा कर रहा। बच्चे इसलिए कम पैदा कर रहे हैं कि उनकी परवरिश अच्छी हो, उनकी एजुकेशन हो, उनको स्वास्थ्य के एतबार से सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और जो हमारा मतलब आप सहमत है ना फिर इस फिल्म से?
इस फिल्म में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है ना कि भाई महिलाओं के साथ इतने बच्चे आप पैदा करते हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है। इससे तो आप सहमत है ना? मैडम, मैं इस फिल्म का विरोधी हूँ ना इस फिल्म के फेवर में हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह दूं, एक मिनट में एक बात कह दूं, और के आत्माएं जो आसमान पर जितनी तैयार हैं और दुनिया के लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं रोक। मतलब आत्मा से परमात्मा की टक्कर लेंगे। साइंस की दुनिया में अगर इतने बच्चे ये आदमी पैदा करता जाएगा तो देश के संसाधनों का क्या होगा? मैडम 850 करोड़ आबादी है दुनिया की, जिसमें 200 करोड़ एक टाइम खाना खा रहे हैं। मैडम आपको जानकारी हो, 200 करोड़ एक टाइम खाना खा रहे हैं लेकिन जिंदा है, और 650 करोड़ लोग 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं। ये दुनिया की आबादी मतलब ये थोड़ी है कि हम आबादी बढ़ाते ही जाए। मैंने ये नहीं कहा। देखो सर, सरकार या कोई भी चीजें उनकी भी एक यंत्रणा होती है, कोई चीज होती है कि हम एक परिवार में अगर लोक संख्या ज्यादा है, परिवार की बात करता हूं मैं, देश की भी बात नहीं करता हूं, तो भी हम उनको अच्छे संसाधन, अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते क्योंकि कमाने वाला एक होता है। सर गलत बयानी करें, देश के प्रधानमंत्री 7 बहन भाई हैं। अरे देश के बहन भाई 7 है प्रधानमंत्री, अमित शाह की 6 बहनें, एक भाई है देश के होम मिनिस्टर। पॉलिटिकल टारगेट कर रहे हैं, आप कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं आज की जो बच्चे आने, राम का कौन सा नंबर था अपने घर में? राम का कौन सा नंबर था बताइए? आज अम्बेडकर का कौन सा नंबर था अपने घर में? गांधी जी, आप देश में वो लोग जो प्रोग्रेसिव है, जो पढ़े लिखे, जो देश के लिए सम्राट बनने वाले, उनको आप रोकना चाह रहे हैं। अरे आज़िक साहब, अगर सारी आत्माएं आसमान की आप इंसान पे, जमीन पे ले आए ना, तो समझ लीजिए कि जमीन बचेगी नहीं, हम भी आसमान में पहुंच जाएंगे। मैडम अभी एक बारी ऐसी आनी है, फालतू की बातें कर रहे हैं आप, रुक जाइए। राशिद शरीफ साहब, क्या आप आज़िक साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब जितनी आत्माएं आसमान में उनको सबको ले आइए? ये फिल्म इसीलिए बनाई गई है, इसी अवेयरनेस के लिए बनाई गई है कि साहब महिलाओं के ऊपर ये जो इस किसी धर्म विशेष में इस तरीके का अत्याचार किया जाता है कि साहब आपको अगर अनचाहा प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो उसको अबॉर्शन नहीं कराने दिया जाता है। इस सब की अवेयरनेस इस फिल्म में दी गई है, तो फिर विरोध क्यों? राशिद साहब। शुभना जी, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आसमानों की बात नहीं करूंगा, मैं जमीन की बात करूंगा। आप जो बात कर रहे हैं, ये 2 बीवियां 12 बच्चों की, पहले ये किस्सा था ये, तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हर फिल्म में आप देखिए देशद्रोही मुसलमान को बताता, और यहाँ पे जो आतंकवादी मुसलमान को बताता, विलन मुसलमान, ये कई दिनों से कर रहा, कई सालों से कर रहा है। ये आज से नहीं है ये। आज कश्मीरी फाइल देख लीजिए आप, केरला स्टोरी देख लीजिए आप, और इस तरीके के कई फिल्म आते जाएंगे, आगे भी आते जाएंगे। तो ये लोगों को, ये जो मुसलमानों को जो टारगेट, हम जो नाराज हो रहे हैं ना, आप अगर वही दूसरे की अगर बता देते, कोई दूसरी कास्ट को बताते तो हमारा ताल्लुक ही नहीं रहता था। ये इससे पहले ये भी तो ज्यादती है ना कि आप उड़ता हुआ तीर सब अपने ऊपर ही ले लेते हैं। अरे मुसलमान परिवार हो या हिंदू परिवार हो, क्या फर्क पड़ता है? समस्या तो कुछ और बताई गई ना। एक महिला, आपकी भी पत्नी होंगी, मैं भी किसी की धर्म पत्नी हूँ भाई, एक महिला कितने बच्चे पैदा करेगी? उसकी सेहत का क्या होगा? उसकी हड्डियों का क्या होगा? यार कौन कर रहा पैदा? क्यों ये फिल्म एक वक्त कौन निकाल रहे? 12 बच्चे बताओ, मेरे हैं तो बताओ, जो बैठे हुए उनके हैं तो बताओ। वो पहले के बात, वो पहले के खबर क्यों खोद रहे हैं? हर एक के घर में उस वक्त हर एक मजहब के बच्चे 10-10, 12-12 उस वक्त थे। ठीक है, सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, सब। अच्छा ठीक है, चलिए विनोद बंसल साहब, ठीक है, विनोद बंसल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। भाई ये इस तरीके का मैसेज क्यों समाज में देने की कोशिश की जाती है कि ज्यादा बच्चे जो है वो सिर्फ मुसलमानों के? बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार है, मैं जानती हूँ, जिनके 8-8, 10-10 बच्चे हैं। सोमनाथ जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तो इन्होंने कहा कि ये आत्मा आसमान में रहती है, गलत फहमी है, ये गलत विचार है। दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को आतंकवादी, मुसलमानों को ये था, मुसलमानों को ये था, क्यों कहा जाता है और पिक्चर में क्यों कहा जाता है? मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार मुसलमान ये अल्लाह के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर जो विभीषिका बना हुआ है, तो आखिरकार कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो कब तक छुपाओगे आप इस बात को? अब बात आता हूँ मूल पर। जो पिक्चर जो बात कहती है, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करना इस सृष्टि के लिए भी नुकसानदायक है, प्लस समाज के लिए नुकसानदायक है, उसकी जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए नुकसानदायक है, जो बच्चा पैदा करेगा उनके लिए नुकसानदायक है, और जो समाज उनको पालेगा उनके लिए नुकसानदायक है, परेशानीदायक है। ये नहीं कह रहा, देखिए ये बार बार ये कहते हैं कि नहीं पहले उसके इतने बच्चे, उसके इतने बच्चे। अरे भाई उस समय संसाधन थे, बच्चा पैदा कर रहे थे, उनको पाल रहे। संसाधन थे, आज संसाधन ज्यादा है, गलत बयान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अच्छा संसाधन ज्यादा है तो फिर आप सरकार को क्यों कोसते हो कि सरकार ने हमारे लिए इतना ये व्यवस्था नहीं करी, ये व्यवस्था नहीं करी? मुसलमान मुखलिसी में है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्यों भाई?
आखिरकार बच्चा पैदा कम करोगे। चलिए ठीक है, मनोज जोशी जी का रुख कर लेती हूँ। मनोज जोशी, ये बड़ा एक भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन एक बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने फिल्म बनाई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुसलमान परिवार आपने बना दिया तो इसलिए दिक्कत है। लेकिन अब बॉलीवुड को लेकर बहुत सवाल खड़े होने लगे और कई फिल्में, मैं नाम नहीं लूंगी, अभी नाम गिनाए हमारे एक साथी ने यहाँ पर, उसमें क्या ऐसा लग रहा है कि अब ये फैशन हो गया है, ये पैशन कम बचा और ये फैशन ज्यादा हो गया है इस तरह की फिल्में बनाना, इस तरह के मुद्दों पर फिल्में बनाना। और इसमें विपक्षी सत्ता दल जो है, विपक्षी जो लोग हैं, वो तो ये भी सत्ता के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बॉलीवुड जो है वो सत्ता के साथ मिलकर इस तरह की एजेंडा फिल्म्स बना रहा है। तो पहले जो बनी थी वो एजेंडा फिल्म नहीं थी, फिल्में नहीं थी। कितनी फिल्में हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये आज की तारीख में जो वास्तविक स्वरूप है, जहां जो दिखता है, उस पर उस प्रकार की फिल्में बनती हैं। फिल्म ये समाज का दर्पण है, हमेशा से ये माना गया है। फिल्म हो, नाटक हो, साहित्य हो, कोई भी कृति हो, वो समाज का दर्पण है कि समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसका दर्पण है। ओके, तो वो दर्पण यदि दर्शाते हैं तो उसके लिए उसको प्रोपोगंडा कहा जाए या टारगेटेड कहा जाए, ये मान्यताओं में विश्वास रखने का कोई कारण नहीं है ना। ऐसा कोई करना चाहिए किसी ने। जो दिखता है वो लोग दिखाते हैं, किसी भी प्रकार की फिल्में हो। अब कश्मीर फाइल, कश्मीर में जो हुआ था उस पर थी, वो तो फैक्चुअल है, वो कोई मतलब वो तो सारी फैक्ट्स हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि किसी धर्म या कोई भी काम होता है किसी धर्म या पंथ पर, ये फिल्म जो है वो टारगेट नहीं है। ये है कि भैया स्त्री का सम्मान यथोचित रहे, स्त्री सम्मानित रहे, और स्त्री को 6 बच्चे वो पैदा करती है तो उस पर क्या आती है और परिवार पर क्या आ गुजरती है, यही इस फिल्म में बताया गया है। दैट्स इट। ठीक है, तो आपको लगता है एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये फिल्म आई है और आप इसके भविष्य को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ये हर उस महिला के दिल को छुएगी जो कहीं ना कहीं इस तरीके के अत्याचार से पीड़ित है। क्योंकि ये जो एक दबाव पत्नियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर है कि नहीं साहब आप एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। संजय नागपाल कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी बोलिए। जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इसको एक कम्युनिटी ने टारगेट किया, उन्होंने अपने लिए समझा, लेकिन हम निर्माता हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि हमारे ये भारत की समस्या है। आप बिल्कुल ठीक कहा मनोज जोशी जी ने। एक आदमी की अगर 25-30 हजार रुपए इनकम है, अगर उसके 12 बच्चे होंगे, क्या उसको हेल्दी फूड देगा, क्या उसको खाना देगा, क्या एजुकेशन देगा, क्या उसको कपड़ा देगा। कहने का मतलब है कि हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि ये किसी समुदाय के लिए नहीं है, ये हमारे भारत के लिए है। बिल्कुल ठीक कहा। ये जब हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था 2022 में, मैं 2022 की बता रहा हूं, 5 अक्टूबर को हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था, तो उस समय हमने इसके ऊपर स्लोगन दिया था कि बहुत जल्दी चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। थोड़ा सा इसके लिए सोचना चाहिए, और ये सिर्फ आपके परिवार के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि माननीय हाई कोर्ट मुंबई, उन्होंने भी ये खुद मूवी देखी, और मूवी देखने के बाद जो पिटिशनर थे उन्होंने जब एलिगेशन लगाए तो उन्होंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि क्या आपने मूवी देखी है। उन्होंने कहा नहीं देखी है। तो कहते कैसे आप इस पर अंदाजा लगा सकते हैं। बोले कि मैंने मूवी देखी है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। और एक आध या दो जो उनकी तरफ से जो आपकी तरफ से कौन से सीन हटाए गए, कौन से सीन हटाने के बाद आपको अब इसकी इजाजत मिली है? आऊंगी मैं आपके पास हाजिक साहब। उसमें जी सीन नहीं हटाए गए, 2-3 डायलॉग्स हैं उनको म्यूट किया गया है, सीन नहीं हटाए। लेकिन मेरा कहना बस एक छोटी सी बात है, जैसे कल जज साहब ने भी बोला कि ये थिंकिंग वाली फिल्म है। ये थिंकिंग वाली फिल्म है, ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो दिमाग घर पर छोड़कर आज फिल्म।